नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस विकासात्मक दोष की जो पिछले 10 वर्षों से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जी हाँ, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आज हम बात करेंगे उन 10 प्रमुख लक्षणों की जिनसे हम बच्चे को विकासात्मक दोष की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 10 लक्षणों को हमने 3 मुख्य भागों में बांटा है, जो कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बताए गए हैं। दोस्तों, राइट्स ऑफ द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 ये कहता है कि ऑटिज्म एक अवस्था है जिसमें 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, संप्रेषण कौशलों में कमी, यानी बातचीत के कौशलों में कमी। दूसरा, सामाजिक कौशलों में कमी, यानी वो कौशल जो हमें समाज में स्थापित करते हैं उनमें कमी। तीसरा, असामान्य व्यवहार, बार बार लगातार होने वाला व्यवहार। तो दोस्तों, हमने अपने 10 बिंदुओं को इन 3 भागों में बांटा है। तो आइए शुरू करते हैं उन 10 बिंदुओं के बारे में। पहला बिंदु है, बच्चे का सामान्य रूप से विकास होता है 12 से 18 महीने तक। उसके पश्चात बच्चे का विकास सभी क्षेत्रों में, यानी कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास धीरे धीरे कम होने लगता है। बच्चा उन क्षेत्रों में अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से पिछड़ने लगता है। और ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि बच्चा जब सामान्य विकास कर रहा है तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी कोई कमी हो सकती है, हम सपने में भी नहीं सोचते। तो ये एक प्रमुख लक्षण है ऑटिज्म का। दूसरा बिंदु ये कहता है कि जब बच्चा हमारे पुकारने पर प्रतिक्रिया ना दे, पलटकर ना देखे, जवाब ना दे, तो शंका होती है कि कहीं उसको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। परंतु वो दूसरी छोटी छोटी सी आवाज़ों, हल्की सी आवाज़ों को सुन लेता है। उसके मतलब का गाना अगर कहीं दूर बज रहा है टीवी पर, या विज्ञापन चल रहा है टीवी पर, तो वो तुरंत उस हॉल में उस टीवी के पास आ जाता है। पापा की गाड़ी की आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर भागता है, परंतु पास में बैठा होगा और हम आवाज़ लगाएंगे तो नहीं रिप्लाई कर रहा है, नहीं सुन रहा है। इस अवस्था में बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। बच्चा हमारे पास बैठा है, हम उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चा हमसे आंख नहीं मिला रहा है। जब हम जोर डालते हैं तो वह एक बार हमारी तरफ देखता है और फिर से नज़रें घुमा लेता है, नज़रें मिलाना नहीं चाहता है। ये वो लक्षण है जो ये बताता है कि बच्चा सामाजिक संवाद नहीं करना चाहता है, बच्चा जुड़ना नहीं चाहता है। और ये एक प्रमुख लक्षण है ऑटिज्म का। जब बच्चा अकेले रहना पसंद करने लगे, जहाँ 4 लोग बैठे हैं वहाँ से दूर जाकर बैठे और अपने खेलता रहे, अपने आप में मगन रहे, दुनिया बुलाए कोई मतलब नहीं, जैसे खेलना है, जैसे जो करना है वो सब करता रहेगा, कोने में बैठकर अकेले रहना पसंद करने लगता है। हम सोचते हैं कि एकांत प्रिय हो गया है, परंतु ऐसा नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कोई भी बच्चा अगर वो सामान्य है तो इस तरह से अलग जाकर नहीं खेलता, नहीं बैठता, और ये एक चेतावनी वाला संकेत है। जब बच्चे को चोट लग जाए और वो हमें आकर ना बताए, बहुत ज़ोर से चोट लगी है, खून बह रहा है,
नीला निशान पड़ गया है, परंतु बच्चे को कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो जानवरों को, गाय को, कुत्ते को जाके पकड़ लेता है, उनकी पूंछ पकड़ लेता है, उनका कान पकड़ लेता है। उसे बिल्कुल डर नहीं लगता कि वो उसे काट सकते हैं, मार सकते हैं। सड़क पर दौड़ लगा देता है, परंतु उसे ये डर नहीं है कि गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, वो टकरा सकता है, गिर सकता है। जब बच्चे में डर और दर्द का एहसास ना हो या बहुत कम हो, तो ये एक संकेत है कि बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। छठा बिंदु, बच्चा अति चंचलता का व्यवहार कर सकता है, अति चंचल होता है। अति चंचल से आशय यह है कि बच्चा एक जगह रुकता नहीं है, एक जगह ठहरता नहीं है। पढ़ना हो, खाना हो, खेलना हो, सिर्फ दौड़ता रहता है। वो सिर्फ वहीं रुकता है जहाँ पर उसकी इच्छा होती है। मसलन वो किसी ऊंची जगह पर जाकर बैठ जाता है बंदरों की तरह, और वहाँ से बैठ के दिखता रहता है। वो घर के कमरे में ऊंची जगह पर जाकर बैठ जाएगा और वहाँ से दिखता रहेगा। वो नीचे बैठना पसंद नहीं करता है, वो एक जगह बैठना पसंद नहीं करता है, और इसकी वजह से वो एक जगह बैठकर खाना नहीं खाता है, पढ़ता लिखता नहीं है, खेलता नहीं है। तो ये एक लक्षण है ऑटिज्म का, जिसमें हम हाइपर एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक हिस्सा है। सातवें बिंदु के अंतर्गत बच्चा अपने सिर, हाथ या शरीर को लगातार हिलाता रहता है। ऐसे ऐसे करता रहेगा। छोटा सा 3 महीने या 6 महीने का बच्चा या 1 साल का बच्चा ऐसे ऐसे करता रहेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा, या नीचे बैठकर पूरे शरीर को झुलाता रहेगा। तो किसी भी प्रकार से वो शरीर के साथ खेलता है, शरीर से वो इन्वॉल्व होता है, अपने अंतर्मन में उसमें खोया रहता है। इन गतिविधियों से उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जब बच्चा ऐसा कर रहा है तो ये संकेत है कि वो अपने आप में खोया हुआ है, अपने शरीर से हिलाकर वो उत्तेजना प्राप्त कर रहा है, मनोरंजन कर रहा है और संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। तो ये एक संकेत है कि बच्चा हमसे कट रहा है, समाज से कट रहा है, विकास सामान्य नहीं हो सकता इस दशा में। इसलिए तुरंत हस्तक्षेप की आवश्यकता है और बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। 8वें बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे कि बच्चा जो खेलता है, उसके जो खेलने का तरीका है वो सामान्य बच्चों से अलग होता है। वो ग्रुप में खेलना पसंद नहीं करता, अकेले खेलना पसंद करता है। वो लेटकर खेलना पसंद करता है। वो खिलौनों से खिलौनों की तरह नहीं खेलता, कार से कार की तरह नहीं खेलता, गेंद से गेंद की तरह नहीं खेलता। ऐसी चीज़ों से खेलता है जो खेलने की नहीं है, कटोरी, चम्मच या कोई ऐसी चीज़ जिसको वो घुमा घुमा कर खेल सकता है, ऐसा पसंद करता है। कागज़ पे कोई आकृति बनाकर उसको रखता है अपने पास, उससे खेलता है, उसकी आकृतियाँ बनवाता है और उनसे खेलता है। तो बच्चे का जो खेलने का तरीका है वो सामान्य बच्चों से अलग होता है, और ये एक संकेत है कि बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। 9वें बिंदु के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि बच्चे को कुछ चीज़ों से, जगह से, लोगों से, वस्तुओं से, खुशबुओं से लगाव होता है, और ये लगाव असामान्य होता है। किसी पर्टिकुलर पन्नी, रैपर या कागज़ पे बना कोई आड़ा टेढ़ा सा चित्र, धागा, खिलौने का टुकड़ा, ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जो वो अपने साथ लगातार रखता है, बगैर उसके वो रहता नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। वो उस चीज़ को अपने साथ रखता है, रखे रखे सो जाता है, और सुबह उठते ही साथ वो चीज़ उसको चाहिए होती है। वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वो बेचैन रहेगा तब तक जब तक कि वो चीज़ ना मिल जाए। और ये स्थिति कई बार
सामान्य खिलौनों के साथ भी देखी जाती है कि कोई सॉफ्ट टॉयज़ है, कोई किताब है, ऐसा भी देखा जाता है कि उनके प्रति असामान्य लगाव होता है। तो ये एक लक्षण है जो ये कहता है कि बच्चे का किसी एक जो लगाव है वो सामान्य से ज़्यादा है, असामान्य है और उसको हस्तक्षेप की आवश्यकता है। 10वें और आखिरी बिंदु के अंतर्गत हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि बच्चा अपने दैनिक जीवन, सुबह जागने से लेके रात के सोने तक उसकी जो दिनचर्या होती है, उठना, लैट्रिन बाथरूम जाना, ब्रश करना, दूध पीना, नहाना, नाश्ता करना, कपड़े पहनना, तैयार होना, घूमना, खेलना, इन सारी चीज़ों में उसका पैटर्न फिक्स होता है। ऐसे ही खाना है, यही खाना है, इतना ही खाना है, ऐसे ही नहाना है, इनसे ही नहाना है, यही पहनना है, यही पहनाएंगे, यहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ऐसे ही खेलना है, लेटकर ही खेलना है, उसी चीज़ से खेलना है। ऐसे बहुत सारी उसकी लिमिटेशंस होती हैं, सीमाएं होती हैं जिनके अंतर्गत वो बंधा रहता है और उनसे हटना वो पसंद नहीं करता। वो परिवर्तन दैनिक जीवन में पसंद ही नहीं करता। उसको अगर दूध बॉटल से पीना है तो सिर्फ बॉटल से ही पिएगा, गिलास से, कप से नहीं पीना। तो ये एक असामान्य व्यवहार है, जबकि पानी वो गिलास से पीता है। चाय में टोस्ट डोबकर कप में चाय होती है, उसमें टोस्ट खाता है, परंतु दूध बॉटल में चाहिए। तो ये एक असामान्य व्यवहार है, एक रिजिड व्यवहार है, बिहेवियर है, जो ये बताता है कि बच्चे में इस तरह का कोई इशू हो सकता है। तो दोस्तों, अभी हमने जो 10 लक्षण देखे हैं, ये लक्षण हमको बताते हैं कि बच्चे में कुछ असामान्य है, उसके विकास में कुछ असामान्य है और ये किसी भी एज में हो सकता है। किसी भी एज में आशा ये है कि जन्म से भी हो सकता है, जन्म के बाद भी हो सकता है। 12 से 15 या 18 महीने के उम्र में भी शुरू हो सकता है और इसका हस्तक्षेप किया जाना बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चा विकलांगता या दिव्यांगता की ओर जा सकता है। तो दोस्तों, अभी आपने जो 10 बिंदु देखे हैं, 10 लक्षण देखे हैं ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों के, ये एक सामान्य लक्षण है। इनके अतिरिक्त सैकड़ों लक्षण और भी हैं। इन्हीं लक्षणों का प्रस्तुतिकरण किसी और रूप में भी हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है और ये देखना है कि कोई भी लक्षण जो बच्चे में इन 10 बिंदुओं के अतिरिक्त दिखाई दे रहा है, अगर वो संप्रेषण कौशलों, बातचीत के कौशलों या अभिव्यक्ति कौशलों से संबंधित तो नहीं है। अगर हाँ, तो ध्यान रखिए। अगर कोई व्यवहार सामाजिक कौशलों, जो समाज में एक हमको स्थापित करने वाले कौशल हैं, उनसे संबंधित तो नहीं है। अगर हाँ, तो हमें ध्यान रखना है। व्यवहार असामान्य है, रिपीटेटिव है, बार बार होता है, लगातार होता है, तो हमें ध्यान रखना है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो यही व्यवहार हो, कुछ और भी हो सकता है। बच्चा अपने पारिवारिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, परिवार के लोगों का व्यवहार, पालन पोषण कि उसके अनुसार बच्चे का व्यवहार विकसित होता है। अगर हम पाते हैं कि उन 3 बिंदुओं के अंतर्गत वो लक्षण आ रहे हैं, तो हमें ऑटिज्म का परीक्षण कराना चाहिए। ज़िला चिकित्सालय में जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए। वो आपको बता सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको किसी मनोवैज्ञानिक, न्यूरोलॉजिस्ट, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिक या पुनर्वास मनोवैज्ञानिक से संपर्क करना चाहिए। आप किसी पुनर्वास विशेषज्ञ दूसरे जो होते हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, पर बेहतर होगा कि आप नैदानिक मनोवैज्ञानिक, पुनर्वास मनोवैज्ञानिक या बाल मनोवैज्ञानिक से संपर्क करें।
ज़िला विकलांग पुनर्वास केंद्र में संपर्क करें, ज़िला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र में संपर्क करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको सहायक होगी, मदद करेगी आपके बच्चे में इस तरह की किसी समस्या को पहचानने में। इस जानकारी को हर परिवार तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, इसको शेयर करके, इसको लाइक कर हमारा उत्साह बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके और आप उसको देख सकें। दोस्तों, अगले अंक में हम ऑटिज़्म का परीक्षण घर पर कैसे करें, अगर सुविधा नहीं है आसपास के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटे शहरों में, तो उसको हम घर में कैसे चेक कर सकते हैं कि ऑटिज़्म है या नहीं है। हम इसके बारे में आपको एक टूल सजेस्ट करेंगे जिसका आप उपयोग थर्मामीटर या ब्लड प्रेशर मशीन की तरह कर सकते हैं। परंतु जिस तरह हम बुखार का चेक करते हैं कि बुखार होने पर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, बीपी बढ़ने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक उसी तरह अगर आपको उस टेस्ट में सकारात्मक लक्षण मिलते हैं, रिपोर्ट मिलती है कि बच्चे को ऑटिज़्म है, तो आपको तुरंत किसी पुनर्वास विशेषज्ञ से संपर्क करना होगा। मिलते हैं अगले अंक में इसी जानकारी के साथ। नमस्कार।